अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर सैयदा बतूल मज़हर, मैं MCS सेंटर पिम्स की हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हूँ, ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट की। आज का मॉड्यूल 2 रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में है और इसमें हम माने हमल इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के सिलसिले में बातचीत करेंगे। इस वीडियो का मकसद ये है कि हम इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के साथ माने हमल डिवाइसेस इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस की इंसर्शन और रिमूवल दोनों आपको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। अब सवाल पैदा होता है कि इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस क्या है और कितनी तरह की है। इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस दो तरह की मिलती हैं। एक कॉपर इम्प्रेगनेटेड डिवाइस है जिसको हम अक्सर आम ज़बान में लोग कॉपर टी या छल्ला कहते हैं। इसकी मियाद तकरीबन 5 से 12 साल हो सकती है। और दूसरी डिवाइस जो है वो हार्मोन इम्प्रेगनेटेड डिवाइस है और उसके अंदर लीवोनोगेस्ट्रल पाया जाता है। ये डिवाइस जो है मायरिना के नाम से मिलती है और ट्रेडिशनली इसको 5 साल के लिए इफ़ेक्टिव समझा जाता है। अब नई तहकीक के मुताबिक ये 6 साल तक भी इस्तेमाल की जा सकती है। IUCD को डालने और निकालने के लिए मतलूबा आलात और साजो सामान। चीटल फॉरसेप्स 1, स्पंज फॉरसेप्स, टेनेक्युलम, बायवैल स्पेक्युलम, यूट्राइन साउंड, आर्टरी फॉरसेप्स, सिजर्स, कॉटन स्वॉब्स एज रिक्वायर्ड, IUCD के लिए इंसर्शन टेबल जिस पे के मरीज लेटेगा, कंटेनर फॉर चिटल फॉरसेप्स, कवर्ड ट्रे फॉर स्टरलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स, बोल फॉर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, किडनी ट्रे फॉर यूज्ड इंस्ट्रूमेंट्स। दाखिल करने की टेक्निक। साबुन और पानी से हाथ धोइए। मरीज से मिलने से पहले पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, मेडिकल मास्क, आँखों से तहफ़्फ़ुज़ के गॉगल्स, दस्ताने और हुड के साथ गाउन का इस्तेमाल करें। IUCD दाखिल करने के तरीक़ाकार के मरीज़ को वजाहत करें। पेल्विक एग्जामिनेशन करें। बाय मैनुअल एग्जामिनेशन यानी ग्लव्स पहन के, दस्ताने पहन के आप मरीज़ का अंदरूनी मुआयना करें और सर्विक्स का मुआयना करने के लिए वजाइना में एक स्पेक्युलम डालें। ये वो बायवैल स्पेक्युलम है जो हम आपको दिखा चुके हैं। सर्विक्स और वजाइना को मुनासिब एंटीसेप्टिक से साफ करें। आहिस्ता आहिस्ता स्पेक्युलम के ज़रिए टेनेक्युलम दाखिल करें और सर्वाइकल और यूट्रस को आराम से होल्ड करते हुए उसे बंद करें। यूट्रस बच्चेदानी की गहराई और मकाम की पैमाइश करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता और नरमी से यूट्राइन साउंड को सर्विक्स के ज़रिए मुंतकिल करें। IUCD को नो टच टेक्निक इस्तेमाल करते हुए लोड करें।
IUCD को नो टच टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए आहिस्ता आहिस्ता दाखिल करें। और इंसर्टर को हटा दें। IUCD के तारों को सर्विक्स के बाहर 3 सेंटीमीटर तक लटकता छोड़ते हुए काट दें। उसे दाखिल करने के बाद मरीज़ उस वक्त तक मुआयने की टेबल रहता है जब तक कि बेहतर महसूस ना करे। PPE और सप्लाइज को एहतियात से ज़ाया करें। पोस्ट प्लेसेंटल IUCD इंसर्शन यानी खातून ज़चगी के फ़ौरन बाद ये कॉइल रखवाती है। इसका बेहतरीन टाइम पहले 10 मिनट में है, यानी डिलीवरी के 10 मिनट के अंदर अंदर हम ये कॉइल को फिट कर देते हैं। इस कॉइल को 48 घंटे तक डिलीवरी के बाद रखा जा सकता है, लेकिन बेहतरीन है कि आप 10 मिनट के अंदर अंदर रखें। उसके सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रिजल्ट्स पाए गए हैं। डिलीवरी के बाद फ़ौरन कॉइल को रखना स्पेशल ट्रेनिंग रिक्वायर करता है। सिर्फ जिन ख़वातीन वर्कर्स ने ये ट्रेनिंग हासिल की हुई है वो इस कॉइल को रखें। इसका तरीका इंटरवल IUCD से बहुत फ़र्क है। ख़ास तौर पे ख़ातून की इजाज़त लेना, और अगर उसके शौहर या फैमिली भी इन्वॉल्व है तो उनको भी इस लूप में लेना बहुत ज़रूरी है। जब ख़ातून डिलीवरी खैरियत से इस अमल से गुजर जाती है तो डिलीवरी के फ़ौरन बाद ख़ातून से पूछा जाता है कि जैसा आपने कहा था, क्या हम आपकी जो ख्वाहिश है उसके मुताबिक कॉइल रख दें। तो अगर वो अभी भी राज़ी है तो डिलीवरी के 10 मिनट के अंदर अंदर, यानी प्लेसेंटा के निकलने के 10 मिनट के अंदर अंदर हम कॉइल को रख देते हैं। इसके लिए क्या ख़ुसूसी चीज़ें चाहिए? एक तो हमने बताया कि कंसेंट होनी चाहिए, खातून को उसके बारे में आगाही होनी चाहिए, उसकी काउंसलिंग होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास वो कॉइल अवेलेबल होनी चाहिए, और जो हमने पूरी आपको लिस्ट बताई थी IUCD इंसर्शन की, उसके अलावा आपको केली फॉरसेप्स, जो एक बड़ा खुसूसी फॉरसेप्स है पोस्टपार्टम IUCD इंसर्शन का, वो अवेलेबल होना चाहिए। और उसके अलावा एक एक्स्ट्रा आपको स्पंज होल्डिंग फॉरसेप्स और सिम स्पेक्युलम भी चाहिए होगा। एंटीसेप्टिक के लिए हमने पायोडीन पहले भी इस्तेमाल की थी और यहाँ भी पायोडीन ही इस्तेमाल की जाएगी। जो ही डिलीवरी हो जाती है और ख़ातून हमको इजाज़त देती है, हमारी ट्रे के ऊपर जो डिलीवरी ट्रॉली है उस पे IUCD अवेलेबल है। ये वो कॉपर टी है जो कि हम वैसे भी रखते हैं, मल्टी लोड भी हो सकती है, और कुछ ख़वातीन मायरेना भी जो अफोर्ड कर सकती हैं डिलीवरी के फ़ौरन बाद रखवा सकती हैं। जैसे ही खातून डिलीवर हो जाती हैं, उसकी प्लेसेंटा खैरियत से डिलीवर हो जाती है, उसकी वजाइना को हम सिम स्पेक्युलम के ज़रिए रिट्रैक्ट करते हैं, सर्विक्स को देखते हैं, और उसके बाद जो उसका इंटीरियर लिप है उसको हम स्पंज होल्डिंग फॉरसेप्स से पकड़ लेते हैं। एक स्पंज होल्डिंग फॉरसेप्स में एंटीसेप्टिक लगा के हम सर्विक्स और अपर वजाइना को क्लीन करते हैं, और जिस तरह के एंटीसेप्सिस मेंटेन हो सके। IUCDs को जो खसूसी केलीस फॉरसेप्स है उसमें खसूसी तरीके से पकड़ा जाता है, और एंटीरियर लिप ऑफ सर्विक्स जो है वो रिंग फॉरसेप्स से हमने पकड़ा हुआ है, और हम अपनी जो कॉइल हमने केलीस फॉरसेप्स में पकड़ी है उसको हम यूट्रस में दाखिल कराते हैं। और जैसे ये कॉइल दाखिल हो जाती है तो हम एंटीरियर लिप से जो सर्विक्स में हमने स्पंज होल्डिंग रखा था उसको छोड़ सकते हैं, और अपना दूसरा हाथ माँ के पेट के ऊपर ले जाते हैं, जिसमें के जो एंगल बना हुआ है सर्विक्स और लोअर यूट्रस का अपर यूट्रस से, उसको ऑब्लिटरेट कर दें और बासानी रिंग फॉरसेप्स को यूट्रस के ऊपर वाले हिस्से यानी फंडस तक पहुंचा सकें। जब ये एंगल सीधा हो जाता है तो बासानी केली फॉरसेप्स से ये कॉइल फंडस में रख दी जाती है, और इसको केली फॉरसेप्स से रिलीज करके हम केली फॉरसेप्स निकाल देते हैं।
अगर आप नोट कीजिए तो केली फॉर्सेप्स स्पंज होल्डिंग फॉर्सेप्स से मुख्तलिफ है। इसकी लंबान भी ज़्यादा है, इसमें एंगल भी है और इसमें लॉक भी नहीं पाया जाता। जब ये तमाम अमल मुकम्मल हो जाए उसके बाद हम सिम स्पेकुलम भी निकाल देते हैं, स्पंज होल्डिंग भी निकाल देते हैं और केलीस फॉर्सेप्स, ये सब हम ट्रॉली पे रखते हैं और फिर इसका सेफ डिस्पोजल हो जाता है। इसके साथ साथ हम अपने ग्लव्स और पीपीई भी उतार देते हैं और सेफ डिस्पोजल करते हैं। और ये पूरा प्रोसीजर हम डॉक्यूमेंट करते हैं और ख़ातून की डीब्रीफिंग करते हैं, उसको बताते हैं कि उसके साथ हमने क्या किया और आगे की हिफाजती तदाबीर क्या होंगी और फॉलोअप किस तरह होगा और ख़तरनाक अलामात हम उसको मज़ीद बता देंगे। IUCD को निकालने का तरीका आसान और सिंपल है। हाथ को सोप एंड वाटर से धोएं, उसके बाद ग्लव्स पहनें, मास्क आपका होना चाहिए, आपके गॉगल्स होने चाहिए, आपका एज रिक्वायर्ड शील्ड भी होनी चाहिए। आप अपना पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट और इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस ज़रूर अपनाएं। स्पेकुलम डालने के बाद आपने सर्विक्स को विजुलाइज करना है। और जो थ्रेड्स या स्ट्रिंग्स आपको नज़र आ रहे हैं उनको एक फॉर्सेप्स से पकड़ के आसानी से एहतियात से बाहर निकाल लीजिए। अगर हटाना आसान नहीं है तो ये प्रॉब्लम है और इस सिलसिले में आपको खुसूसी एहतियात करनी होगी और आपको रेफरल करना पड़ेगा किसी खुसूसी बंदे को कि जो ख़ास तौर पे फैमिली प्लानिंग के अमले का है, जो कि सर्विक्स को डायलेट करके या खुसूसी औजार के ज़रिए इस कॉइल को निकालेंगे। प्रोसीजर ख़त्म होने के बाद आप अपना पीपीई को डिस्कार्ड कीजिए और सप्लाईज़ को एहतियात से ज़ाया करें।